हाय एवरीवन। तो नेक्स्ट आमर रहिला जेटा कि प्रॉब्लम इधर आसे किछि डायरेक्ट प्रॉब्लम पचारे जेटा कि रहिला डेंसिटी ऊपर क्वेश्चन आसे। तो नेक्स्ट अंडरलाइन करो डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल जार सिंबल लिया जाए रो डेंसिटी बा किए नियंती डी बुझबार नहीं डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल बुझबार नहीं रो भी नहीं पारिबो किए नियंती डी भी नियंती। तो डेंसिटी कहले डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल मास तुम जानी डेंसिटी कहले कौन मास बाय वॉल्यूम हाँ ना। तो आम यूनिट सेल रे ही नौकरी तो आम न कौन मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ कि नहीं एतिकी डेंसिटी कहले मास बाय वॉल्यूम तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। तो एते कथा न जाई डायरेक्ट यार फार्मूला में लिखिबा डेरिवेशन हम करू यार बुझबार नहीं। तो डेरिवेशन तुमको एग्जाम रे पचारिबनी यार डेरिवेशन डायरेक्ट पचारिबो फार्मूला रो प्रॉब्लम हैला। तो डेंसिटी रो इक्वल टू z इनटू कैपिटल M बाय Na इनटू AQ ये है डेंसिटी फॉर्मूला हैला। रो कौन डेंसिटी जेड कौन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जदि तुमको पचारे डेंसिटी मागी थाए एसीसी पाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पाई तुम जेड पुट करिवो 1 हाँ ना। यदि बीसीसी को जेड पुट करिवो 2 यदि एफसीसी को जेड पुट करिवो 4 सिंपल कथा। एम कौन एम है मोलार मास एम कौन मोलार मास कौन तुम जान जे बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री रे पढ़ी थिलो मोलार मास कहले कौन ना गोटे मॉलिक्यूल रो जेते बेले मॉलिक्यूलर मास बाहर करा जाए ताकू जेते बेले ग्राम रे निया जाए बुझबा नहीं। जेमति हम बाहर करिया H2SO4 रो मॉलिक्यूलर मास हला 9080 तार मोलार मास ता हबो केते 9080 ग्राम एडाला मोलार मास। तो मॉलिक्यूलर मास जेतले हमें ग्राम है नबा तो कहबा कोन मोलार मास। तो m हैला मोलार मास Na जानि जो कोन एवोगाड्स नंबर Na कोन एवोगाड्स नंबर जेटा कि जानि जो Na इक्वल टू केते 6.022 into 10 to power 23 हैला। AQ कोन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ कोन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A कोन एज ऑफ यूनिट माने लेंथ ऑफ एज हैला के A बुझ पाइलो। तो डेंसिटी पाइबार फार्मूला ला Z into M Z तो जान लो M तो मोलार मास Na तो एवोगाड्स नंबर A तो हैला कोन एज लेंथ हैला। तो ये हैला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स ये फार्मूला डायरेक्ट पुट करना तो प्रॉब्लम करिवो यदि न होला मत पचारिबो। नेक्स्ट जीवा डिफेक्ट इन क्रिस्टल कोन डिफेक्ट इन क्रिस्टल जस्ट टिके हम डिस्कशन करि दवा। तो नेक्स्ट याकू कंटिन्यू करिबा ये तमर लास्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट रो अंडरलाइनिंग करो डिफेक्ट इन सॉलिड्स बेसिकली डिफेक्ट इन सॉलिड्स कहले हमें देखिबा को सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड जहां भी हमें पढुछंती का ऊपर क्रिस्टलाइन सॉलिड ऊपर हमर फॉस्फोलिड ऊपर नाही। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
क्रिस्टलाइन सॉलिड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड रे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुड़िक थाए कौन आटम भी हो पारे आयन भी हो पारे आ कौन हो पारे मॉलिक्यूल्स भी हो पारे ये सब जेते बेले तुमर कौन थाए डिफेक्ट इन सॉलिड्स कहला माने ये कौन थाए डिसिप्लिन डिसिप्लिन थाए माने रेगुलर मैनर रे क्रिस्टलाइन सॉलिड रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुड़िक रेगुलर मैनर रे अरेंजमेंट होइथांती कौनसी कारण रू ताको हमें हीट अप्लाई कले बा थर्मोडायनामिक्स माने हीट अप्लाई करिया द्वारा कि जे कौनसी कारण कौन हला ना किसी डिस्टर्बेंस क्रिएट हला कौन हला डिस्टर्बेंस क्रिएट हला डिसिप्लिन थिला बुझो नै माने कौन हला माने कौन हला डिस्टर्बेंस क्रिएट हला डिस्टर्बेंस क्रिएट हबो सेतबे क्रिस्टल किसी डिफेक्ट देखा को मिलिबो तो सेही टाइप रो हम कौन कहबा डिफेक्ट इन सॉलिड्स कौन कहबा डिफेक्ट इन सॉलिड्स सपोज तमरो क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम जानि जो दे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुड़िक रेगुलर मैनर रे लॉन्ग रेंज ऑर्डर रे अरेंजमेंट हितांती हम नहीं कहलो यदि रेगुलर मैनर रे अरेंजमेंट होइथांती तो याको हमें कौन करबा सपोज हीट अप्लाई कले तो हीट अप्लाई करबा द्वारा कौन हम किछि पार्टिकल्स एडु कौन हो जिवो क्रिस्टल रो गायब हो जीवो पळेबो बुझिबा नै तो एडु जदी गायब हो गला गुटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ते ताले कोन हबो एडे कोन हबो डिस्टर्बेंस क्रिएट हबो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हबो तो एडा को हम कहबा डिफेक्ट इन सॉलिड्स ता मीनिंग तो केते तो टाइप रो तमरो डिफेक्ट्स हेई पारे देखिबा तो मेनली खाली टाइप्स ता मु कहि दोजी तो नेक्स्ट क्लास रे टाइप्स ऊपर पढिबा हमें तो डिफेक्ट इन सॉलिड्स टू टाइप्स डिफेक्ट इन सॉलिड्स कोदि पाए पारे गुटेला पॉइंट डिफेक्ट जोड़ा को और एक आ जाए एटॉमिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट को कौन कहा जाए एटॉमिक डिफेक्ट से परी आउट है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है से परी पॉइंट डिफेक्ट टू टाइप्स पॉइंट डिफेक्ट तुम्हारा टू टाइप्स गोटे है कौन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आउट है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आउट है एक्चुअली टू टाइप्स नुहे थ्री टाइप्स आउट है impurity डिफेक्ट से परी आमर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्टा फोर टाइप्स ये है फोर टाइप्स नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट नंबर 2 interstitial defect नंबर 3 Schottky defect
आउट है नंबर 4 फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट यही दुईटा स्टार चिन्ह दब बेसी इम्पोर्टेंस। ये एप्लीकेबल नॉन आयोनिक सॉलिड पाई, ये एप्लीकेबल आयोनिक सॉलिड पाई। सेपरी नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट टू टाइप्स। नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आउट है नंबर 2 रे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो आउ थे कहूँ दे डिफेक्ट इन सॉलिड्स टू टाइप्स। गोटे पॉइंट डिफेक्ट और ताको कहा जाए एटॉमिक डिफेक्ट। आउट है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सेहीपरि पॉइंट डिफेक्ट आमर 3 टाइप्स। गोटे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जोटा कि स्टोकियोमेट्रिक सदा बैलेंस रहिबो, तो 100 टा काटायन माने 100 टा आनायन, एटा स्टोकियोमेट्रिक। आउट है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट माने जदि कौन हुए 100 टा काटायन हुए 99 टा तुमर आनायन हो पारे बा 98 टा आनायन हो पारे, एटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक जो बैलेंस रहिबोनी। बुझियो नै तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आउट है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, किसी इम्प्यूरिटी पड़े आसीबो हेटा क्रिएट हम डिफेक्ट जोड़ा हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्टटा एटा हला हमर एक्चुअली एग्जाम रे आसीबो एटा आउ एसो। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयोनिक सॉलिड को नेगिना, नॉन आयोनिक सॉलिड को नेगिना 2 टाइप्स। गोटे वैकेंसी डिफेक्ट आउट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। आयोनिक सॉलिड्स को नेगिना स्कॉटकी डिफेक्ट आउट है फ्रैंकेल डिफेक्ट। सेपरी नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप्स। गोटे मेटल एक्सेस डिफेक्ट आउट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास रे ए सब डिस्कशन करबा, बेसी टाइम लागबोनी, अल्प टाइम रे सजिबो।